जहाँ मंथरा की तरह बसते दासी दास, आज्ञा पालक राम को मिलता है वनवास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये सब पढ़ते हैं आप लोग। सभी बच्चों को राधे राधे। आज की इस वीडियो में व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और हिंदी व्याकरण के कितने भेद होते हैं ये भी जानेंगे, और उस भेद का पहला वर्ण विचार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इस टॉपिक से आने वाला प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है। आप लोग को पता है कि हम पिछली वीडियो में भाषा पढ़ाए हैं। हिंदी व्याकरण से पहले या फिर किसी भी व्याकरण से पहले भाषा आता है, और भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और शुद्ध रूप से लिखने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि जब भाषा को, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए, शुद्ध रूप से बोलने के लिए जिस नियम का फॉलो करते हैं उसको हम व्याकरण कहते हैं। मतलब हिंदी व्याकरण के माध्यम से हिंदी भाषा को हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसका परिभाषा। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके अध्ययन से शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना आता है। किसको बोलिएगा और किसको लिखिएगा? भाषा को ही। ठीक है, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक अलग अलग जगह का भाषा अलग अलग होता है। इसके बारे में हम वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, उसको जाकर देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है, क्योंकि अध्ययन करने में हम लोग को आसानी होगा, इसीलिए व्याकरण को 5 भागों में बांट दिए। ठीक है, पहला को कहा गया क्या? वर्ण विचार। दूसरा को शब्द विचार। तीसरा को वाक्य विचार, और चौथा को क्या कहते हैं? चिन्ह विचार। क्या कहते हैं? चिन्ह विचार। और पांचवा होता है छंद विचार। इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। अभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। चिन्ह विचार और छंद विचार हम लोग अभी पढ़ते पढ़ते, अगर चिन्ह विचार और छंद विचार पढ़ लिए तो समझ जाइए कि व्याकरण खत्म। व्याकरण खत्म। अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े क्या? वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार के कितने भेद होते हैं? इनमें क्या क्या पढ़ा जाएगा? इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब तक वर्ण विचार नहीं समझ में आएगा, जब तक वर्ण का पता नहीं चलेगा, छोटे छोटे ध्वनि को हम वर्ण में जो बदला है उसके बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम आगे की चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। चलिए जानते हैं वर्ण विचार किसको कहते हैं। ठीक है, याद रखना है वर्ण विचार क्या, जिसमें वर्ण विचार में क्या करते हैं? वर्ण विचार में हम शुद्ध शुद्ध बोलना, वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उनकी लिपि क्या होती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, और उनके संयोग से क्या बनता है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिफिनेशन कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वर्ण विचार से। ठीक है, शब्द विचार। शब्द विचार में याद रखिएगा, जब वर्ण मिलेंगे, वर्ण मिलकर अक्षर कहिए। ठीक है, अक्षर मिलेगा, अक्षर से फिर क्या बनेगा? एक छोटा छोटा शब्द बनेगा, शब्द से फिर वाक्य बनेगा। तो जो शब्द में क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे क्या? शब्द का परिभाषा। ठीक है, शब्द के भेद, शब्द कितने प्रकार के, इनका यूज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध अशुद्ध ये सब बातें शब्द विचार में हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, अंग्रेजी में जिसको आप पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, उसका पूरा का पूरा भाग इस शब्द विचार में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, वर्ब, एडवर्ब, जो भी है, क्रिया विशेषण जो भी है, उन सबका अध्ययन जो है ना, कहाँ करेंगे? शब्द विचार में करेंगे। दूसरा चीज है, ये तो हो गया शब्द विचार। अगला है वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या पढ़ेंगे? वाक्य क्या है, वाक्य के भेद कितने हैं, वाक्य का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कौन से शुद्ध वाक्य हैं, कौन से अशुद्ध वाक्य हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस सब को हम लिखे हैं पहले से, आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि समय कम लगे। आगे बात देखिए, अगला चिन्ह विचार। चिन्ह विचार किसको? देखिए, जब कभी भी हम लोग हिंदी व्याकरण यूज करते हैं तो बहुत सारे चिन्हों का यूज करते हैं, कॉमा का, योजक चिन्ह, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब बहुत सारे चिन्हों का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक का चिन्ह यूज करते हैं,
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इन सब का यूज करते हैं। इन चिन्हों का कहाँ उपयोग होता है, इन चिन्ह का मतलब क्या होता है, इनका नाम क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन कहाँ करेंगे हम लोग, चिन्ह विचार में करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लिखित भाषा में ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम चिन्ह विचार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे कि कुछ विराम चिन्ह का नाम देख लीजिए, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, ये सब क्या है, चिन्ह का नाम है। ठीक है। छंद क्या होता है, छंद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और छंद का उपयोग हम लोग रामायण, महाभारत इन सब में जहां पर भी हम लोग दोहा पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर शायरी वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर छंद विचार का यूज हम लोग करते हैं। ठीक ना। जैसे देखिए, अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाता है। छंद शब्द चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। जैसे इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, चौपाई, दोहा, शायरी। एक हमने अच्छा सा चौपाई यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, जहां मंथरा की तरह बसते दासी दास, जहां मंथरा की तरह बसते दासी दास, आज्ञा पालक राम को मिलता है बनवास। ठीक है, क्या बोले, जहां मंथरा की तरह बसते दासी दास, आज्ञा पालक राम को मिलता है बनवास। ये एक एक चौपाई है। ठीक है, तो इन सबको इन सब में हम लोग का यूज करते हैं, छंद यूज करते हैं। ठीक है। अब छंद भी बहुत प्रकार के होते हैं, ये कि वो चैप्टर है छंद, वो चैप्टर बनेगा छंद विचार, बहुत बड़ा सा। ठीक है। अब इसमें से एक और है, जैसे कि आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, हनुमान चालीसा में क्या बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलि धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये सब पढ़ते हैं आप लोग। तो यहाँ पर भी छंद, जैसे कि बहुत बड़ा टाइप का, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर चार चार गो लाइन यहाँ पर देखिए, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच। ये बलधामा जो है वो यहाँ पर भी पाँच, और सब में क्या है, पाँच पाँच को वर्ड है। ऐसे मिला मिलाकर उसको सुर में बोलने पर जो होता है, वहां पर छंद यूज लगाया जाता है। जो लोग शायरी वगैरह बोलते हैं वो बहुत वो लोग पढ़े होते हैं। ठीक है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप लोग भी कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा। ठीक है। जय कपीस तिन्ह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलि धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा।